सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप खुश हैं, कुशल मंगल है, अपने घरों में परमेश्वर की उपस्थिति के साथ आज तैयार हैं हमारे साथ मिलकर आराधना करने के लिए। आराधना में आगे बढ़ने से पहले आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के संपूर्ण दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिए गए इस सबत के दिन के लिए प्रभु जी हम आपके शुक्रगुजार हैं और इसे हम आपकी स्तुति आराधना में प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठकर आपके वचनों को ग्रहण करने में बिताना चाहते हैं। प्रार्थना करती हूँ कि आपकी आशीष प्रभु जी, आपकी उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु हर एक घर में उतरने पाए। इस समय हमारे साथ मिलकर इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए सभी सदस्यों को प्रभु जी उनके घरों में, उनके मनों में, उनके दिलों में प्रभु जी आपकी आशीष, आपकी बरकत उतर कर आने पाए। पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। भजन संहिता 18 का दूसरा वचन इस प्रकार कहता है कि यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा ढाल है, मेरी ढाल है और मेरा बचाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे विश्वास है हम में से सभी के लिए परमेश्वर हमारा बल है, हमारा ढाल है, हमारी चट्टान है, हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा सहायक है। हालेलुया। क्योंकि इतने महीने परमेश्वर ने हमें संभाला है, बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें चलाया है, हमारी अगुवाई की है। जहाँ भी हम गए परमेश्वर हमारे संग रहा। अपने दूतों को परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारी सहायता के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए भेजा। उसकी संगति हमारे आगे आगे चली। हालेलुया। विश्वास करने वाले हमारे साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका शुक्रिया अदा उसको बयां करें। मिलकर हम उसकी आराधना करें, धन्यवाद करें। चट्टान है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारा बचाने वाला, हमारा सहायक परमेश्वर। हालेलुया। ऐसा चट्टान जो कभी हिलता नहीं है, जो कभी डगमगाता नहीं है, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो। हम जब हमारा भरोसा, हमारी सहायता उस चट्टान की ओर से आती है और हमारी नजरें जब उस चट्टान की ओर लगी रहती है, हम कभी लज्जित नहीं होते। आमीन, आमीन। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर महान कार्य करेगा। एक और हम तमिल गीत गाएंगे जिसमें शब्द है कि यावे रोफेका, जिसका अर्थ है हमें बचाने वाला, हमें हमारी चंगाई को लेकर आने वाला। हालेलुया। जिस समान एक पक्षी अपने पंखों की आड़ में अपने बच्चों को रखकर उसे संभालती है, उसे उड़ना सिखाती है, उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर यहोवा
हमारे संग संग रहता है। अपने पंखों की आड़ में उसने हमें संभाला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हमें तो परमेश्वर ने संभाला है। मुझे विश्वास है कि आप में से हर एक को परमेश्वर ने उसी प्रकार से इस पूरे साल में संभाल कर इस साल के आखिर तक परमेश्वर लेकर आया है। आगे भी संभालने में परमेश्वर सामर्थी है। आइए मिलकर इस गीत को उत्साह के साथ, विश्वास के साथ अंगीकार करते हुए गाएं। उत्साह के साथ ताली को बजाते हुए जहाँ कहीं भी हैं, जिसके साथ भी हैं, परमेश्वर की महिमा करें। परंद काக்கும் பட்சியை போல எங்களை காக்கும் கர்த்தாவே, பட்சிக்க என்னும் சத்துரு முன்னே ஆதரவாக இருப்பவரே. பரந்து காக்கும் பட்சியை போல எங்களை காக்கும் கர்த்தாவே, பட்சிக்க என்னும் சத்துரு முன்னே ஆதரவாக இருப்பவரே. வாதையினை அணுகாமல் கூடாரமாக இருப்பவரே. வாதையினை அணுகாமல் கூடாரமாக இருப்பவரே. யாவே 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 ருபேகா. யாவே சொல்லுங்க, எங்களோட கூட சேர்த்து பாடுங்க. யாவே 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 ருபேகா. உம்மாவி என்னில் வசிப்பதினால் மரித்தவை எல்லாம் உயிர்த்திடுமே. உம்மாவி என்னில் வசிப்பதினால் மரித்தவை எல்லாம் உயிர்த்திடுமே. உயிர்த்தெழுந்த உம் வல்லமையாய் என்னையும் உயிர்ப்பிக்கும் ஆவியே. உயிர்த்தெழுந்த உம் வல்லமையாய் என்னையும் உயிர்ப்பிக்கும் ஆவியே. யாவே 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 ருபேகா. பாடுங்க. யாவே 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 ருபேகா. யாவே ருபேகா. हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा यावे रोफेका, हमें बचाने वाला, चंगाई दिलाने वाला परमेश्वर हर पल हर समय हमारे संग संग है। आमीन। आमीन। वो सेनाओं का यहोवा हमारे आगे आगे चलता है, हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है। इजरायली लोगों को जब वो निर्जल प्रदेश से होकर चले, हर समय में जब कभी वो कुड़कुड़ाने लगे, जब कभी अपने विश्वास से वो पीछे हटने लगे, परमेश्वर ने फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ा। हर बार यीशु मसीह ने, हमारे परमेश्वर ने प्रूव किया, बार बार यीशु मसीह परमेश्वर ने साबित किया कि वो उनका खुदा है, वो सच्चा खुदा है। वो हर परिस्थिति में, निर्जल प्रदेश में भी नदियाँ बहाने वाला परमेश्वर है। जहाँ पर हर मार्ग बंद हो वहाँ पर परमेश्वर रास्ता बनाता है। जंगल में भी रास्ता बना कर देने वाला वो सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए मिलकर इस समय में से कुछ समय को हम परमेश्वर की आराधना में बिताएं। हमने उसकी स्तुति की, उसकी प्रशंसा की। मुझे विश्वास है परमेश्वर हमारे मध्य में है और हमारे बीच में महान कार्य को करने के लिए प्रभु तैयार है। पूरे संसार में इस क्रिसमस सीजन में सभी प्रेम के बारे में, खुशी के बारे में, शांति समाधान के बारे में, यीशु के जन्म के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे हृदय में वो परिवर्तन है? क्या यीशु मसीह हमारी परिस्थिति में हमारे संग है? क्या हम उसे एहसास करते हैं, उस विश्वास के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं जिस यीशु के बारे में पूरे संसार को बताना चाहते हैं? क्या उस यीशु की मौजूदगी हम अपने जीवन में पाते हैं? क्या वो यीशु हमारे हृदय में जन्मा है, हमारे घरों में जन्मा है? क्या उस प्रेम को हम अपने हृदय में एहसास कर पाते हैं? इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप में से हर एक के हृदय में, आप में से हर एक के घरों में, आपकी चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें यीशु मसीह जन्म ले। आपके भंवर भरे जीवन में, आपके तूफानों भरे जीवन में यीशु मसीह एक शांति को लेकर जन्म ले।
एक खुशी को लेकर जन्म ले, चंगाई को लेकर जन्म ले। हालेलुया, धन्यवाद राजा, धन्यवाद। புயலின் மத்தியில் நீர் நின்றது என்றீரே, நீரே என் சத்துவம், என் நம்பிக்கை நீரே. புயலின் மத்தியில் நீர் நின்றது என்றீரே, நீரே என் சத்துவம், என் நம்பிக்கை நீரே. கடந்த நாட்களில் என்னுடனே இருந்தீர், என்றும் என் அருகில் கூடவே வந்தீர். வரும் காலங்களிலும் நீர் இருப்பீர். எழும்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலையாமே. பொங்கி வரும் அலைகள் மேலே உம் பாதத்தின் சுவடுகளே. எழும்பி வரும் புயல்களிலே, புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை இயேசுவே. பொங்கி வரும் அலைகள் மேலே உம் பாதத்தின் சுவடுகளே. வியாதியின் மத்தியில் நீர் எழும்பிடு என்றீரே, யெகோவா ராஃபா, என் சுகம் நீரானீரே. வியாதியின் மத்தியில் நீர் எழும்பிடு என்றீரே, இயேசுவே. யெகோவா ராஃபா, என் சுகம் நீரானீரே, என் சுகம் நீரானீரே. கடந்த நாட்களில் என்னுடனே இருந்தீர், என்றும் என் அருகில் என் கூடவே வந்தீர். வரும் காலங்களிலும் நீர் இருப்பீர். எழும்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை இயேசுவே. பொங்கி வரும் அலைகள் மேலே உம் பாதத்தின் சுவடுகள், பாதத்தின் சுவடுகளே. எழும்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை. பொங்கி வரும் அலைகளிலே பாதத்தின் சுவடுகளே. धन्यवाद राजा। प्रभु, हर एक खबर के बीच में, हर एक तूफान के बीच में, हर आंधियों के बीच में प्रभु जी, जब कभी हम डर जाते हैं प्रभु, आप हमें थामने के लिए आ जाते हैं। आपकी शांति से आप हमें परिपूर्ण करते हैं प्रभु जी। आपका दिलासा, आपकी उपस्थिति हमारे संग संग है। धन्यवाद प्रभु, अभी तक आप हमारे संग रहे और आगे भी प्रभु जी बेशक आप रहेंगे प्रभु। हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना आप सोते हैं ना आप ऊँघते हैं प्रभु, ना आप हमें छोड़ते हैं ना आप हमें त्यागते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद, आराधना करते हैं प्रभु जी। ओ धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। रिमाना मा शेखोरा बारा साना निमा। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। मिलकर गाएं।
आपकी महिमा हमारे जीवन में उतरने पाए प्रभु, हमारे जीवनों के द्वारा आपकी महिमा होने पाए, हर एक कार्यों के द्वारा आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपकी सामर्थ्य उपस्थिति के लिए। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள்। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। கிறிஸ்மஸ் நல்ல நாட்களை நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள் और क्रिसमस के दिनों का आप इंतजार कर रहे हैं। போன வருஷம் இப்படி இந்த நாட்களை எப்படி ஆயத்தமாக்கி கொண்டிருந்தோம் என்று உங்களுக்கு தெரியும்। और पिछले साल इन दिनों में किस प्रकार से हम तैयारियों कर रहे थे आप जानते हैं। இந்த நாளில் சூழ்நிலையில் இப்படி இருக்கிறது நிமித்தமாக और इस साल परिस्थितियां इस प्रकार हैं, इसीलिए ஒருவேளை யோசித்துக் கொண்டிருக்கலாம் இந்த முறை கிறிஸ்மஸ் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி। और आप सोच सकते हैं कि इस साल क्रिसमस कैसे होगा। கிறிஸ்மஸ் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் கொண்டாட முடியும்। क्रिसमस हर एक दिन हम मना सकते हैं। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய இருதயத்திலே பிறப்பார் என்று சொன்னார்। प्रभु यीशु मसीह हर एक दिन हमारे दिल में जन्म लेगा। அவருடைய வார்த்தை ஒவ்வொரு நாளும் நமக்குள்ளாக கிரியை செய்கிறது என்று சொன்னார்। उसका वचन हर एक दिन हमारे जीवन में क्रिया करता है। मतलब அதை விட சந்தோஷமான ஒரு காரியம் ஒண்ணு செய்ய முடியாது। उससे ज्यादा खुशी का कार्य और कुछ भी नहीं है। இந்த நாள் செய்திக்காக इसलिए आज के दिन के प्रचार के लिए அப்போஸ்தலர் 1 அதிகாரம் 8 वचனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8 वचन को पढ़ेंगे। பரிசுத்த ஆவி வரும் பொழுது पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, நீங்கள் பலனடைந்து எருசலேமிலும் யூதேயா முழுவதிலும் तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரிந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் और என்று पृथ्वी की சொல்லப்பட்டிருக்கிறது। छोर तक मेरे गवाह होंगे करके लिखा गया है। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அப்படி சொல்லுகிறார்। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को ऐसा कहते हैं। அவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும் பொழுது நாம் பலன் அடைய முடியும்। जब उसकी पवित्र आत्मा हम पर आएगी तब हम बलवंत होंगे। இந்த உலகத்தில் அவரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒவ்வொன்றும் इस संसार में उसके द्वारा सृष्टि किया गया हर एक कार्य, மரங்கள் செடி கொடிகள் ஆடுகள் மாடு மாடு மிருகங்கள் எல்லாமே அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறது। पेड़ पौधे जीव जंतु जानवर सभी कार्य उसकी महिमा करते हैं। அவருக்குள்ளாக எப்படிப்பட்ட அந்த குணாதிசயத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தாரோ उनके अंदर जिस प्रकार की गुणों को परमेश्वर ने दिया, அப்படியாக இருந்து கொண்டே அவர்கள் தன்னுடைய நம்முடைய தேவனை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள்। ऐसे रहकर ही वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। ஒரு சகோதரி சொல்லும் பொழுது एक स्त्री ने कहा, அவர்கள் தன்னுடைய அந்த கார்டன்ல இருக்கிற அந்த மலர்களை பார்த்தாங்களாம்। उन्होंने अपने गार्डन के पौधों को देखा, பார்க்கும்போது அந்த மலர்கள் எல்லாம் அப்படியே ஆடி பாடி அப்படி அசைந்து சிரிக்கும் பொழுது அசையும் பொழுது और जब वो पौधे हिलते हैं அந்த சகோதரியை பார்த்து அந்த மலர்கள் சிரிப்பதாக உணர்ந்தார்களாம்। और उन्होंने एहसास किया कि वो पौधे उनको देखकर हंसते हैं। அப்ப எப்படி அந்த மலர்கள் சிரிக்கிறது என்று பார்த்து சொல்லும்போது யோசித்தார்களா? और उन्होंने सोचा कि कैसे वो पौधे हंस सकते हैं। அப்ப ஆண்டவர் அவர்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் சந்திக்கிறார்। परमेश्वर उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்களை அந்த மலர்களை அந்த மரங்களை எதற்காக படைத்தாரோ அந்த காரியங்களை செய்யும்படியாக அவர்களுக்கு பலம் கொடுக்கிறார்। और परमेश्वर हर एक दिन जिस कार्य के लिए उन पौधों को बनाया उस कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें बलवंत करते हैं। ஒட்டுமொத்தத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது அவரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒவ்வொன்றும் அவரை மகிமைப்படுத்துகிறது। तो हम देखते हैं कि उसके द्वारा सृष्टि किए गए हर एक कार्य उसकी महिमा करते हैं। நாமும் அவரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால், तो अगर हमें भी उसकी महिमा करना है तो நமக்குள்ளாக அவருடைய ஆவி அவருடைய வார்த்தையை தொடர்ந்து கிரியை செய்ய வேண்டும்। हमारे अंदर उसकी आत्मा उसका वचन निरंतर क्रिया करना है। அதை தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்। वही परमेश्वर कहते हैं, பரிசுத்த ஆவி உங்களுக்கு வரும் பொழுது நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள்। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम बलवंत होगे। நம்முடைய வாழ்க்கை சாட்சியுள்ள வாழ்க்கையாய் மாறும் என்று சொல்லுகிறார்। हमारा जीवन एक गवाही का जीवन में बदलेगा। அதே போல எந்த வேளையிலும் அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த அவருடைய வல்லமை அவருடைய பரிசுத்த ஆவி நமக்கு தேவை। इसलिए हर एक परिस्थिति में उसकी नाम की महिमा करने के लिए उसकी पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है। எனவே ஆவியில நாம் பலப்பட வேண்டியது அவசியம்। इसलिए हमें आत्मा में बलवंत होना जरूरी है। ஆவியில நம்ம சோர்ந்து போயிட்டோம்னு சொன்னா आत्मा में अगर हम निराश हो जाएंगे तो ஜெபம் குறைஞ்சு போயிடும், प्रार्थना कम हो जाएगा, வேதத்தை வாசிக்க முடியாது, वचन हम नहीं पढ़ पाएंगे, வேதத்தை வாசிக்கலன்னா ஆண்டவருடைய சத்தத்துக்கு நம்ம கீழ்ப்படிய முடியாது, वचन को नहीं पढ़ेंगे तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाएंगे। அப்படி கீழ்ப்படியல அப்படினு சொன்னா अगर हम आज्ञा नहीं पालन करते हैं तो பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை விட்டு வெளியேறி விடுவார்। पवित्र आत्मा हमसे दूर हो जाएगा। சவுல் என்கிற ஒரு மனிதனை பற்றி ஒரு ராஜாவை பற்றி உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும்। और शाऊल राजा के बारे में आप सब जानते हैं। அவன் தேவனுடைய வார்த்தையை கீழ்ப்படியாத தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாததினாலே और उसने परमेश्वर
परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसीलिए சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி மூலமாக ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரோ அதை செய்யாமல் தன்னுடைய இஷ்டப்படி செய்தது நிமித்தமாக और शामुएल भविष्यवक्ता ने जो कहा वो नहीं किया और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के कारण ஆவியானவர் அவனை விட்டு விலகுகிறார். पवित्र आत्मा उससे दूर हो गया. யோசித்து பாருங்க. सोच कर देखिए. அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கேட்டது நிமித்தமாக और इस्राएलियों ने मांगा, पूछा, इसीलिए தேவன் சாமுவேலை அனுப்பி சவுலை அபிஷேகம் பண்ணி ராஜாவாக ஏற்படுத்துகிறார். परमेश्वर ने शमूएल को भेजकर उसे एक राजा के रूप में अभिषेक करते हैं. அவன் தன்னுடைய ராஜ்யபாரம் பண்ணும் பொழுது தன்னுடைய தேசத்துல எப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்ய வேண்டும், அதற்காக பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை அவனுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கும். और जब उसका राज अभिषेक किया गया तब उसे पवित्र आत्मा कितनी जरूरत हुई होगी. ஆனா அவன் சின்ன தப்புனால, लेकिन उसकी छोटी सी गलती के कारण ஆண்டவர் அந்த ராஜ பதவியை அவனிடமிருந்து பிடுங்குகிறார். परमेश्वर उस राजा का पद उससे छीन लेते हैं. பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனை விட்டு விலகுகிறார். पवित्र आत्मा उससे दूर हो जाते हैं. அவனை விட்டு ஆவியானவர் விலகுறவனே ஒரு அசுத்த ஆவி அவனுக்குள்ளாக புகுந்து கொள்கிறது. उससे जब पवित्र आत्मा दूर होते तो उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा आ जाता है. நமக்குள்ள அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரக்கூடாது. हमारे लिए कैसे परिस्थिति ना आए. நம்முடைய வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு வரக்கூடாது. हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आनी चाहिए. அப்படி வரும்போது ऐसा जब होता है ஜெபம் குறைந்து வெறுமை காணப்படுகிறது. प्रार्थना कम हो जाता है और खालीपन दिखता है. இந்த நாட்கள் अनेक சகோதர சகோதரிகள் குடும்பத்தில் என்னென்னமோ காரியங்கள் நடந்திருக்கிறது. आज के दिनों में अनेक से भाई और बहनों के परिवारों में, घरों में बहुत से कार्य हुए हैं. ஆனால் தேவன் அவர்கள் எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவர்களை பலப்படுத்தி இருக்கிறார். लेकिन परमेश्वर ने उन्हें हर एक परिस्थिति में बलवंत किया है. கர்த்தருக்குள் பலப்பட்டு வருகிறார். परमेश्वर के अंदर बलवंत हैं. நஷ்டத்தையும் லாபமாக எண்ணி ஆண்டவருக்கே மகிமை உண்டாகட்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள். उन्होंने हानि को भी लाभ के रूप में लेकर बोला है कि परमेश्वर की महिमा होवे. அதுல இருந்து என்ன புரியுதுன்னு சொன்னா, उसमें से हमें क्या समझ आता है, அவங்க எந்த அளவுக்கு ஜெபிக்கிறாங்க, वो कितना प्रार्थना करते हैं, அவங்க எந்த அளவுக்கு வார்த்தையை வாசிக்கிறாங்க, தியானிக்கிறாங்க, விசுவாசிக்கிறாங்க நமக்கு புரியுது. हम समझ पाते हैं कि कितना वो वचनों को पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, विश्वास करते हैं. இந்த நாட்கள் ரெண்டு விதமான ஜனங்களை நாம் பார்க்க முடியும். और आज के दिन हम दो प्रकार के लोगों को देख सकते हैं. ஒரு சிலர் கேட்டிங்கன்னா இப்ப எங்களால ஜெபிக்க முடியல, और कुछ लोगों को पूछें तो बोलेंगे हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे என்னோட हैं, ரொட்டீனே மாறிடுச்சு அப்படின்னு और சொல்றாங்க. मेरा जो रूटीन है वो बदल गया है. இன்னொரு கூட்டத்துல கேட்டு பாருங்க, और कुछ लोग और दूसरे झुंड से पूछ कर देखिए, அதிகமான நேரம் நான் வேதத்தை वो வாசிக்கிறேன், बोलते बहुत से समय में बाइबल पढ़ता हूँ, அதிகமான நேரத்துல நான் ஜெபத்துல நான் செலவிடுறேன்னு சொல்றாங்க. अधिक समय प्रार्थना में बिताता हूँ करके कहते हैं. நம்ம யாரை பார்த்து நம்ம பின்ன யாரை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்? हम किसका पालन कर रहे हैं? இது ரொம்ப அவசியமான ஒரு ये बहुत காரியம். जरूरी है. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை விட்டு விலகும் பொழுது पवित्र आत्मा जब हमसे दूर होता है तो நமக்குள்ளாக இருக்கிற நமக்குள்ள பயம் வந்து விடுகிறது. हमारे अंदर डर आ जाता है. சூழ்நிலை பார்த்து நாம் பயந்து போகிறோம். परिस्थिति को देखकर हम डर जाते हैं. பயத்து நிமித்தமாக போராட்டம் பெருகிறது. और डर के कारण परेशानियां बढ़ती हैं. சமாதானம் நம்மை விட்டு வெடுபடுகிறது. शांति हमसे दूर हो जाता है. எனவே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரோமருக்கு எழுதும்போது சொல்லுகிறார், और प्रेरित पौलुस जब रोमियो के लिखते हैं तब वो कहते हैं, ரோமர் 12 அதிகாரம் 11 வசனத்திலே, रोमियो 12 अध्याय 11 वचन में ஆவியில அனலா இருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். वो कहता है कि आत्मा में अग्नि के साथ रहें. ஆவியில அனலா இருக்க வேண்டியது அவசியம். आत्मा में ज्वाला के साथ रहना जरूरी है. இந்த குளிர் நேரத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா, इस ठंड के मौसम में अगर आप देखेंगे तो ஜனங்கள் அங்கங்க உட்கார்ந்து தீ கொளுத்தி அப்படி உட்கார்ந்து அப்படி அனல் காஞ்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. लोग इधर उधर बैठ के आग सेक रहे होते हैं. ஏன் அந்த குளிர்னால நம்ம ரத்த ஓட்டம் குறையும், அதனால நிறைய அந்த குளிர் தாங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வர்றதுனால, क्योंकि ठंड ना बर्दाश्त करने की परिस्थितियां आ जाती हैं, इसीलिए அதனால தீயை போட்டு அதுல உட்கார்ந்து அப்படியே அந்த குளிர் காஞ்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. इसलिए आग जलाकर वो आग सेकते हैं. அந்த சரீரத்தை பலப்படுத்துறதுக்கு அவங்க அப்படி செய்யறாங்கன்னு சொன்னா, वो अगर शरीर को बलवंत करने के लिए ऐसा करते हैं तो நம்முடைய ஆவியை பலப்படுத்துறதுக்கு நாமும் ஆண்டவரோட அக்கினியால் நிரப்பப்பட வேண்டும். हमारे आत्मा को बलवंत करने के लिए हमें भी परमेश्वर की अग्नि से भरा हुआ होना எனவே இந்த है. நாட்டில் இன்னும் ஜெபத்தை நாம் அதிகமாக்கிக் கொள்வோம். हमें और प्रार्थना को अधिक करना है. வேதத்தை இன்னும் அதிகமாக வாசிக்க முயற்சி वचनों को செய்வோம். और ज्यादा पढ़ना है. தியானிக்க முயற்சி செய்வோம். और हमें ध्यान करना है. ஆண்டவர் என்னைக்கோ சொல்லி வச்சார் அப்படிங்கிறது இல்ல, परमेश्वर ने कब बोला ऐसा नहीं. அதே வார்த்தை இன்னைக்கும் நம்ம மத்தியில வேலை செய்து கிரியை செய்து वही கொண்டிருக்கிறது. वचन आज भी हमारे बीच में क्रिया कर रहा है. எனவே ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறார் என்று வேதத்தில் क्योंकि எழுதப்பட்டிருக்கிறது போல, वचन कहता है कि अगर कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है. நாம் ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருந்து புது சிருஷ்டியாக நாம் காணப்பட வேண்டும். हम हर एक दिन मसीह के अंदर रहकर एक नई सृष्टि के रूप में बने. யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்திலே 4 அதிகாரம் 11 வசனத்திலே, और यूहन्ना लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 11 वचन में, அங்க ஒரு ஸ்திரீ இடத்துல ஆண்டவர் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு தண்ணீர் கேட்கிறார். और वहां पर एक स्त्री
स्त्री से परमेश्वर पीने के लिए पानी मांगते हैं। அங்க இப்ப அவருக்கு அங்க இப்ப அந்த பானியை தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு பாத்திரம் இல்லாதனால और वहां पे पानी निकालने के लिए कोई बर्तन नहीं था, इसीलिए அந்த ஸ்திரீ சொல்ற ஆண்டவரே உங்ககிட்ட ஒரு பாத்திரம் இல்லையே, நான் எப்படி தண்ணீர் உங்களுக்கு நீங்க எப்படி தண்ணீர் கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. तो वो स्त्री परमेश्वर से कहती है कि आप कि हे प्रभु तेरे पास कोई पानी भरने के लिए कोई भी बर्तन नहीं है, तो कैसे पानी भरेगा। அவர் சொல்றாரு இந்த தண்ணியை குடிச்சா உனக்கு தாகம் உண்டாகும். तो परमेश्वर कहते हैं कि अगर ये पानी पिएगी तो दोबारा प्यासी होगी, ஆனா நான் கொடுக்கிற ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்தா உனக்கு வாழ்க்கை பூரா தாகம் எடுக்காது. लेकिन जो जीवन जल मैं तुझे दूंगा उससे तू कभी प्यासी नहीं होगी। பரத்திலிருந்து வருகிற ஒரு உன்னதமான அந்த அபிஷேகம், स्वर्ग से आने वाला एक अभिषेक, அந்த வார்த்தையை நாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது उस वचन को जब हम उसी प्रकार ग्रहण करते हैं, ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியானவரே எனக்குள்ளாக வாரும் என்று சொல்லும் பொழுது जब हम बोलते पवित्र आत्मा मेरे अंदर आइए, நிச்சயமாக அவர் நம்மை நிரப்பி நம்மை நடத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார். निश्चय ही वो हमें चलाकर हमें भरने वाला परमेश्वर है। இந்த பூமியில வாழ்க்கையை முடித்து பரலோக வாழ்வை பரலோக வாழ்க்கையை நமக்கு தொடர்வதற்கு அது நம்மை பலப்படுத்துகிற வார்த்தையாய் காணப்படுகிறது. इस संसार के जीवन के बाद स्वर्ग राज्य के जीवन को शुरू करने के लिए वो हमें बलवंत करता है। எனவே இந்த நாட்களில் ஆவி சரீர பலவீனம் வரலாம் போகலாம், इसलिए आज के दिनों में शारीरिक बलहीनताएं हो सकती हैं, ஆனா நம்மள ஆவிக்குரிய நம்ம பலவீனம் வராதபடி நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். लेकिन हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है कि हमें आत्मिक बलहीनताएं ना हो। அதனால கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்க. इसलिए अपने आप को जांच कर देखिए, ஜெபம் கூடி இருக்கா குறைஞ்சிருக்கா, प्रार्थना बढ़ा है या घटा है, ஜெபிக்கிறீங்களா இல்ல விட்டுட்டீங்களா, प्रार्थना कर रहे हैं या छोड़ दिया है, உபவாசம் இருக்குதா இல்லையா, उपवास करते हैं या नहीं करते हैं, வேதத்தை வாசிக்கும்போது புரியுதா புரியலையா, वचन को जब पढ़ते तो समझ आता है नहीं आता है, கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. थोड़ा सोच कर देखिए, ஆண்டவர் சீக்கிரம் வரப்போகிறார். परमेश्वर जल्द आने वाला है। இந்த வார்த்தையை வாசிக்கிறவன் மட்டுமல்ல, इन वचनों को पढ़ने वाला ही नहीं, இந்த வார்த்தையை கேட்கிறவன் மட்டுமல்ல, इन वचनों को सिर्फ सुनने वाला ही அதை नहीं, கைக்கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான். लेकिन जो उसका पालन करता है वो भाग्यवान है। கைக்கொள்றதுக்கு பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை நமக்கு தேவை. उसका पालन करने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें அவருடைய चाहिए, பலம் நமக்கு தேவை. उसका बल हमें जरूरत है, என்ன எழுதி இருக்கு நம்ம அறிய வேண்டியது நமக்கு தேவை. और क्या लिखा है वो हमें जानने की जरूरत है। அதனால இந்த வருஷத்தின் கடைசி பாகத்துல इसलिए साल के अंतिम समय में ஆண்டவர் உங்களை எல்லாரையும் தன்னுடைய பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பி परमेश्वर आप सभी को अपने पवित्र आत्मा से भरकर இன்னும் ஜெபிக்கும்படியாக உங்களை உற்சாகப்படுத்துவாராக. और आपको प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करे, இன்னும் வேதத்தை தியானிக்கும்படியாக வெளிப்பாடுகளை காணும்படியாக உங்களை உற்சாகப்படுத்துவாராக. और वचनों को ध्यान करने के लिए दर्शनों को आपको दे। ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகளை உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आप सभी को इन वचनों द्वारा आशीष நாம் करे। எல்லாரும் ஜெபிப்போம். हम सभी प्रार्थना करेंगे। பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद இந்த देते हैं, வருஷத்தின் கடைசி பாகத்துல வந்திருக்கிறோம். इस साल के अंतिम समय में हम आए हैं। இந்த 11 மாதங்கள் எங்களை விசேஷமாய் பாதுகாத்துக் கொண்டே इस 11 महीने आपने हमें अच्छी रीति से संभाला, இன்னும் ஒரு சில நாட்களுக்குள்ளாக நாங்கள் இந்த புதிய வருஷத்தில் நாங்கள் பிரவேசிக்க போகிறோம். और कुछ दिनों में हम नए साल में जाने वाले हैं। கடந்த நாட்களிலே கொள்ளை நோயினால் தேசம் அவதிப்பட்டு கொண்டிருந்த வேளையிலே और पिछले दिनों में जब महामारियों के द्वारा संसार में इतनी सारी पीड़ा थी, எங்களுக்குள்ளாக பலவீனம் எதுவும் வராதபடி ஆவியானவரை நீ எங்களை காத்துக்கொண்டே हमारे अंदर कोई बलहीनता नहीं आई, इसलिए पवित्र आत्मा आपने हमें संभाल कर எங்களை रखा, ஜெபிக்கும்படியாக உற்சாகப்படுத்தினீர். आपने हमें प्रार्थना में उत्साहित किया, வேதத்தை வாசிக்கும்படியாக உற்சாகப்படுத்தினீர். वचनों को पढ़ने में उत्साहित किया, கீழ்ப்படி எங்களுக்கு பலம் கொடுத்தீர் ஆண்டவரே. हमें आज्ञा पालन करने का परमेश्वर आपने हमें सामर्थ दिया है, அதற்காக உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். उसके लिए आपको धन्यवाद இந்த देते हैं। வேளையிலும் ஜெபிக்க முடியாத ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக इस ஜெபிக்கிறோம். समय में प्रार्थना जो नहीं कर पा रहे उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, வேதத்தை வாசிக்க முடியாத ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். जो वचनों को नहीं पढ़ पा रहे उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் எல்லா சரீர பலவீனங்களும் நீங்குவதாக, यीशु मसीह के नाम सारी शारीरिक बलहीनताएं दूर हो जाएं, உமக்குள்ளாக இருந்த புது சிருஷ்டியாய் காணப்பட आपके अंदर रहकर एक नई सृष्टि के रूप में दिखाई दे। இந்த 2021 வருஷம் இவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு புது ஆசீர்வாதமான ஒரு வாழ்க்கையாய் ஆரம்பிக்கப்படுவதாக, ये 2021 साल इनके लिए परमेश्वर एक नई आशीष के रूप में दिखाई दे, இயேசுவின் நாமத்திலே. यीशु मसीह के नाम நீர் அப்படி से செய்ய போயிருக்கா ஸ்தோத்திரம். आप ऐसा करेंगे, इससे धन्यवाद। கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளையும் ஆசீர்வதிங்க. हर एक को आशीष कीजिए, இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, ஆமென். आमेन। நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் प्रभु यीशु मसीह की कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய पवित्र ஐக்கியமும் आत्मा की सहभागिता இன்றும் என்றும் सदा காலம் நம்மோடு கூட இருப்பதாக. आज से लेकर सदा काल तक हम सभी के साथ रहे, ஆமென். आमेन। என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, हे मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर, என் முழுமே அவர் பரிசுத்த நாம ஸ்தோத்திரி. मेरे पूरे मन उसकी स्तुति कर, என் ஆத்மாவே கர்த்தரை हे ஸ்தோத்திரி. मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर, கர்த்தர் செய்த சகல உங்களை மறவாதே. परमेश्वर की किसी भलाई को ना भूलना, ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया।